जिंदाबाद। जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। जब तक इस वक्त मौजूद है पटना प्लाजा मार्केट के सामने गांधी प्रतिमा, जहां पर करीब 8 दिन से लगातार बरेली के कांग्रेसी आमरण अनशन कर रहे थे। और ये अनशन इस बात का था कि पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा इस चौकी चौराहे से सौंदर्यीकरण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के कार्यों के नाम पर हटा दी गई थी। लेकिन प्रतिमा लगी क्यों नहीं, प्रतिमा कहाँ भेज दी गई, बरेली के कांग्रेस को भी नहीं पता थी। अनशन हुआ, आज इस अनशन का समापन यानी स्थगन हुआ है। किन शर्तों के साथ हुआ है, किन बातों के साथ हुआ है, इसको सुनवाने के लिए मिलवाने जा रहे हैं अनशनकारियों से और कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। आज 7 दिन आपकी परीक्षा ली गई धैर्य की, क्या कहे जाएंगे? 7-8 दिन हो गए जी, आज 8वां दिन है। हमारे आवरण अनशन के चारों साथियों के 170 घंटे से अधिक पूरे हो गए हैं, लेकिन यह प्रशासन जाग नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही कल एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी 14 नवंबर को नेहरू जयंती बाल दिवस यही चौकी चौराहे पर आकर मनाएंगे, इतना सुनते ही इस पूरे जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कल रात से हमारे वरिष्ठ नेताओं, हमारे उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेम प्रकाश अग्रवाल साहब, हमारे महासचिव श्री ओमवीर यादव साहब, हमारे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता नवाब साहब, इन तीनों लोगों को लगातार वो वार्ता कर रहे थे कि किसी तरह से मनाइए। अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर हम लोगों ने आज आमरण अनशन स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है, पुनः फिर चालू होगा। मीडिया के साथियों की इसमें बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने लगातार साथ दिया। इस अवसर पर ये कहना चाहेंगे कि भारत के शिल्पकार, निर्माता, भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रतिमा इन्होंने शासन हटाई थी, और आज हमने ये अपने अमर अनशन के बल पर गांधीवादी रास्ते से उन्हें वाद कर दिया है कि वो 30 नवंबर तक प्रतिमा स्थापित करें। ये हमारा स्थगन है, समाप्त नहीं है। चाहेंगे बरेली के कांग्रेसी जो अनशन पर बैठे थे, इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनके हौसले को लेकर, इनकी लगन को लेकर और खास तौर से आंदोलन को लेकर? मैं तो ये कहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है वो बब्बर शेर है, राहुल गांधी गलत नहीं कहते और वो दिखा भी दिया। निश्चित तौर पर मैं आप चारों साथियों को बधाई दूंगा कि इन्होंने एक जज्बेदार फैसला लिया और उस फैसले में ये कामयाब हुए। इनको बधाई देते हुए मैं ये कहूँगा कि ये विडंबना है और दुख का विषय है कि जिस चिट्ठी को आज आयुक्त साहब यहाँ दे के गए हैं, उस चिट्ठी को दूसरे दिन भी दे सकते थे। जो मांग इन्होंने शुरू के दिन रखी कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो यहाँ पर प्रतिमा हटाई गई, उसी प्रतिमा को लगाया जाए, शासन प्रशासन उसको छुपा क्यों रहा था, ये बात समझ में नहीं आई। और निश्चित ही मैं ये कहूँगा कि पूर्वजों की हम लोग पूजा करते हैं और ये शासन प्रशासन के लोग, ये मतलब घमंडी सरकार पूर्वजों को नष्ट नाबूद करने की कोशिश कर रही है। ये हम होने नहीं देंगे। हमारे शरीर में जब तक जान है, जब तक ये खून बह रहा है, जब तक हमारे सांस चल रही है, हम अपने पूर्वजों का अपमान नहीं होने देंगे, ना सहेंगे। यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ देर से हुआ, इसको जल्दी होना चाहिए था, लेकिन उनको सद्बुद्धि मिली और उन्होंने इसको अंजाम दिया। लेकिन ये स्थगित किया गया, समाप्त नहीं किया गया। अगर नवंबर तक नहीं हो करा इन्होंने मूर्ति की पुनर्स्थापना, तो 1 दिसंबर से फिर से प्रारंभ हो जाएगा। क्या हुआ आज? लगातार हम 5 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे थे। आज 8वां दिन है, लगभग 165 घंटा हमारा बीत गया। आज यहाँ के नगर आयुक्त, यहाँ पर अपर नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सीओ सिटी फर्स्ट यहाँ हम लोगों के बीच आए और हमारे वरिष्ठ नेताओं से, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानीय प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ओमवीर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता नवाब मुजाहिद हसन खां, इन 3 लोगों से उन्होंने वार्ता की और वार्ता के बाद इन लोगों ने हमको समझाया कि आप लोग
ये मानिए, क्योंकि उन्होंने लिखित रूप में हमको दिया है कि निश्चित तौर पर हम नवंबर में ही इस मूर्ति की स्थापना करेंगे और हम तमाम साथी इस बात से माने और ये इस धरना जो आमरण अनशन है इसको स्थगित किया। अंततः प्रशासन को, शासन को मानना पड़ा कि जो एक त्रुटि, जो चूक उनसे हुई उसको उन्होंने सुधारा। अध्यक्ष जी हैं, नहीं कट गया, उन्होंने सुधारा। हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इसकी सारी जानकारी दी। उनका परसों का कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ था। यहाँ पर आज यहाँ के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, जो ईओ हैं, ACEO हैं, और यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया और उन्होंने एक लिखित में हम लोगों को कहा है कि हम नवंबर आखिर तक इस मूर्ति को पुनर्स्थापित कर देंगे। हम लोगों ने साफ साफ उनसे बोला है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 दिसंबर से जबरदस्त करके आमरण अनशन पुनः शुरू कर दिया जाएगा।